बिल्कुल आपने इंडिया का नुक्ता उठाया, मैं इस पे चाहूंगा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब का ओपिनियन लिया जाए। सर, इंडिया इस वक्त जो है वो किस तरह देख रहा होगा हालात को, उसका क्या स्टेक्स है अफगानिस्तान में, वो आप भी बेहतर तौर पे जानते हैं। वो इतना लीवरेज देगा कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, अमरीकी फौजी वहां पे अपना स्टे बढ़ा रहे हैं, तो वो भारत अपना रोल जो है वो मुस्तकबिल में क्या देख रहा होगा और वो क्या इनिशिएटिव लेना चाहेगा अशरफ गनी साहब के दौरे के हवाले से? देखिए, पहली बात यह है कि अफगानिस्तान कभी भी अपने फौजियों को पाकिस्तान में तरबियत दिलाने पे राजी नहीं होगा। अगर अशरफ गनी चाहे भी तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी वहाँ बड़ी सख्त मुखालफत होगी। और आप ये जानकर शायद हैरान होंगे कि ताजिकों से ज्यादा पख्तूनों में इसकी मुखालफत होगी। लिहाजा इस बारे में हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अफगान फौजी पाकिस्तान उनको तरबियत देगा। कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज पहले भी होते रहे, अब भी होते रहेंगे, आइंदा भी होते रहेंगे, लेकिन उमूमी तौर पे उनकी तरबियत जो है वो बाहर से होती रहेगी। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो हिंदुस्तान के वहाँ पे दो बड़े मकासद हैं। एक तो ये कि वो अफगानिस्तान इतना स्टेबल हो जाए कि सेंट्रल एशिया और उनके दरमियान तजारत शुरू हो जाए। एनर्जी जो वहाँ हिंदुस्तान का जो बड़ा मसला बनता जा रहा है और है इस वक्त, ताकि उसमें उनको कुछ रिलीफ मिले। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को तरबियत मिले जो कश्मीर में और हिंदुस्तान में फिर जाके वहाँ पे हिंदुस्तानी तनसीबात पे और फौज पे हमले करते हैं। ये हिंदुस्तान के दो बड़े कंसर्न हैं। तजारत जो है, अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान अपना रास्ता दे ताकि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ एग्जैजरेटेड वो है कि वहाँ हिंदुस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप देखें कि अमेरिका या कोई भी अफगान हुकूमत कभी भी हिंदुस्तान को ये इजाजत नहीं देगी कि अफगान साइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कुछ मिड लेवल ऑपरेटिव्स इधर उधर कुछ करते हों, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसी ये नहीं हो सकती है कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को डैमेज किया जाए, क्योंकि उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अफगानिस्तान की कोई भी हुकूमत, चाहे किसी की भी हो, चाहे करज़ई साहब हो, अशरफ गनी हो, अब्दुल्ला हो, कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा ये जो गलतफहमी है, मैं समझता हूँ कि जो लोग अफगानिस्तान से वाकिफ हैं उनको चाहिए कि इस गलतफहमी का अजाला करें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को चाहिए कि वो एक दूसरे को एतमाद में लें अपनी किरदार के हवाले से, कि हिंदुस्तान की भी कंसर्न लेकिन पाकिस्तान के स्टेक्स, और इसमें फर्क है। उनकी कंसर्न है, हमारे स्टेक्स हैं। और हमारे लिए तो अफगानिस्तान का अमन जितना पाकिस्तान के फायदे में है, किसी और मुल्क के फायदे में नहीं है। और अफगानिस्तान में बदअमनी जितना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, किसी और मुल्क के लिए नहीं है। लिहाजा बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, योर टेक ऑन दिस। वो कहते हैं कि एक तो ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती ब्रिगेडियर साहब के कभी भी अफगान फौजी जो है उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान की तरफ से मिले, और वो कहते हैं कि ताजिक से ज़्यादा जो पश्तून बेल्ट है उसके अंदर इस हवाले से ज़्यादा इख्तलाफ जो है वो पाया जाता है। वो बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ कि मुझे ये पता है कि बहुत बारहा ये ट्राईपैट्राइट समिट के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ऑफ़र की थी न सिर्फ ये कि नॉर्मल फौजियों की ट्रेनिंग के लिए बल्कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए। और उस ऑफ़र में न सिर्फ ये कि ट्रेनिंग बल्कि इक्विपमेंट और बाकी चीज़ों का जो एक्सचेंज था वो भी शामिल था। लेकिन अफगानिस्तान ने इस चीज़ पे कारज़ाई के दौरे हुकूमत में इस पर हामी नहीं भरी।